नौशेरवा की जान हो, तुम पर किसी ने भी उठाई ना हाथ काट दूंगा। क्या हो रहा है? कर रहे हैं ये सर, मैं मानता हूँ छुट्टियाँ कुछ ज्यादा हुई हैं, प्लीज मुझे एक मौका दे दें। जरूरतमंद होने के बावजूद इतनी जिम्मेदारी है। सर वो पर्सनल इश्यूज थे। पर्सनल इश्यूज के साथ अगली बार अपनी बदमाशी के बाहर छोड़ हेलो देना। फ्रेंड, नौशेरवा ने फराह का चैप्टर तो क्लोज कर दिया था, मगर इसके बावजूद दुआ परेशान थी और नौशेरवा को दुआ की परेशानी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। जिस तरह दुआ की तबीयत ख़राब हुई थी और डॉक्टर ने जब से उसे बताया था कि दुआ की ये हालत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है, तब से वो बेचैन था कि ऐसी कौन सी बात हुई है जिसकी वजह से दुआ इस हाल को पहुंची है। वो ये बात भी अच्छी तरह जानता है कि दुआ इससे अपनी परेशानी शेयर नहीं करना चाहती, तो वो अपने तौर पर ही जाफ़र के ज़रिए इस वजह को ढूंढने की कोशिश करेगा। मगर उससे पहले वो दुआ को स्ट्रेस से निकालने के लिए दुआ के घर वालों को नाश्ते पर अपने घर बुलवाएगा। तो दुआ इस तरह अचानक अपने घर वालों को देखकर बहुत खुश होगी और फिर वो इनके साथ कुछ बातें करेगी। तो नौशेरवा दुआ को कुछ रिलैक्स देखकर मुतमईन हो जाएगा। तभी नौशेरवा असलम साहब से फ़िज़ा का नंबर मांगेगा कि इसके पास फ़िज़ा के हस्बैंड का नंबर नहीं था, वरना वो उन्हें भी इनवाइट कर लेता। अगर फ़िज़ा आ जाती तो दुआ को और भी ज़्यादा खुशी होती। मगर नौशेरवा के इस सवाल पर जब सारे खामोशी इख्तियार कर लेंगे और दुआ भी कुछ घबरा जाएगी, तो नौशेरवा को भी महसूस हो जाएगा कि जाफ़र की बात बिल्कुल ठीक है, ज़रूर कोई ऐसी बात है जो फ़िज़ा से मुंसलिक है। इस वक्त असलम साहब कोई बहाना बना देंगे, मगर नौशेरवा जो दुआ को खुश देखना चाहता है वो अब इस वजह को ढूंढ कर ही रहेगा। अपने घर वालों के जाने के बाद दुआ नौशेरवा से कहेगी कि उसे नहीं मालूम था कि वो इन्हें इतना अच्छा सरप्राइज़ देंगे। तो नौशेरवा उसे कहेगा कि इसकी हालत देखकर तो वो डर गया था, इसलिए इसने ये सब किया। तो दुआ बहुत हैरानी से पूछेगी कि इसे डर भी लगता है। तो नौशेरवा उसे जवाब देगा कि हाँ, उसे डर लगता है, इसमें ही तो इसकी जान बसती है। अगर इसे कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अब इसे किसी के लिए भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने भी इस पर उंगली उठाने की कोशिश की तो वो इसका हाथ काट देगा। दूसरी तरफ जब फराज फ़िज़ा को छोड़ने इसके घर जाएगा तो असलम साहब की फैमिली को बड़ी सी गाड़ी से उतरते देखकर बहुत हैरान होगा, क्योंकि उन्हें नाश्ते के बाद नौशेरवा का ड्राइवर घर छोड़ने आया था। फराज असलम साहब से पूछेगा कि खैरियत तो है, आज वो इतनी बड़ी गाड़ी में कहाँ से आ रहे हैं। तो असलम साहब इस तरह अचानक अपने सामने फराज को देखकर परेशान हो जाएंगे और फिर वो बहाना बनाएंगे कि उनके रिश्तेदार हैं जो बहुत अमीर हैं, वो उनके घर गए थे, उन्होंने इसरार करके वापसी पर अपनी गाड़ी में घर पहुंचवाया है। तो सरफराज को और भी ताज्जुब होगा कि ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसका उसे नहीं पता। तो असलम साहब बात बनाएंगे कि बहुत से रिश्तेदार हैं, अब वो उनके हर रिश्तेदार को तो नहीं जानता। तो सरफराज कहेगा कि बड़ी हैरत की बात है कि इनका इतना अमीर रिश्तेदार जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है और इसे पता ही नहीं है इसके बारे में। इस वक्त तो असलम साहब फराज को मुतमईन कर देंगे, मगर फ़िज़ा बहुत परेशान होगी कि अगर सच खुला तो ना जाने फराज कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेगा। दूसरी तरफ फराज ने सुंबल के निकाह की वजह से ऑफिस से 5 छुट्टियां ली थी, जिसकी वजह से उसकी सैलरी काट ली गई थी और इतनी सारी सैलरी कट जाने पर फराज बहुत गुस्से में आ जाएगा कि भले ही उसकी 5 छुट्टियां थी मगर वो इसमें कुछ तो गुंजाइश करे, मगर डिपार्टमेंट अपनी मजबूरी जाहिर करेगा कि ये मुमकिन नहीं है। तो फराज हत्थे से ही उखड़ जाएगा और मैनेजर से बदतमीज़ी करेगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है, वो इसे पॉसिबल करें। तभी ऑफिस में दाखिल होता नौशेरवा फराज की ऊंची आवाज़ सुनकर कहेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी मैनेजर नौशेरवा को बताएगा कि चंद दिन की सैलरी कटी है, इसलिए इतना शोर कर रहे हैं। तो नौशेरवा उसी वक्त सरफराज को फायर करने का कहेगा। तो सरफराज नौशेरवा की मन्नतें करेगा कि वो मानता है कि इससे छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन वो ख़ुद को इस जॉब के काबिल समझता है, इसलिए मेहरबानी करके वो इसे ना निकालें और इसे एक मौका और दे दें। तब नौशेरवा फराज को अपनी फ़ाइल के साथ ऑफिस में बुलाएगा कि इतनी ज़रूरत होने के बावजूद इतनी गैर जिम्मेदारियाँ क्यों करता है वो। तो फराज जवाब देगा कि बस कुछ ज़ाती इशूज़ थे जिसकी वजह से वो इतना रूड बिहेव कर गया। तो नौशेरवा उसे कहेगा कि आइंदा वो अपने पर्सनल इश्यूज़ के साथ साथ अपनी बदमाशी भी बाहर छोड़ के आए तो बेहतर है। अभी तो नौशेरवा ने फराज को माफ़ कर दिया था, मगर बहुत जल्द फराज की हकीकत जब इसके सामने आएगी तो वो उसे माफ़ नहीं करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।